हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डोंट ईट मीट एंड ड्रिंक मिल्क। देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है हमारी? डू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डू आई। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. Select the option that can be used as one word substitution for the underlined phrase in the given sentence. The pro of HDFC Bank was very skillful in using the mind at negotiating contracts, always securing the best deals for her customers. तो हमारे को इसका मतलब बताना है, ऑलवेज सिक्योरिंग द बेस्ट डील फॉर हर कस्टमर्स। सबसे पहले तो हम इन सब के वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। इनेप्ट, इनेप्ट का क्या मतलब होता है? अनस्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लमजी, क्लमजी भाई अनस्किल्ड, ये सिनोनिम है। इनेप्ट, क्लमजी। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है क्लेवर, स्किलफुल, रिसोर्सफुल, स्किलफुल एंड रिसोर्सफुल। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है अनस्किल्ड। तो क्या हो गया? जो इनेप्ट, क्लमजी एंड ऑकवर्ड आर सिनोनिम, अनस्किल्ड। और आंसर क्या हो गया? एड्रॉइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन टू फिल इन द ब्लैंक। रहीम, द न्यू टेलीस्कोप कैप्चर्ड अ सेलेस्टियल इवेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। देखो सेलेस्टियल का क्या मतलब होता है? रिलेटिंग टू स्काई और हेवन। यहाँ पे लिख देती हूँ, रिलेटिंग टू स्काई और हेवन। तो मतलब यहाँ पे जो वर्ड आएगा सेलेस्टियल का अपोजिट, मतलब जो अर्थ से रिलेटेड हो, तो टेल्यूरिक, इनडिस इनडिसरेनेबल, इंसेनिटरी, इंसेंडियरी या पैलेटेबल। देखो यहाँ पे वर्ड आएगा टेल्यूरिक। लाइक करेक्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब एंटोनिम हो गया टेरेस्ट्रियल, बट यहाँ पे टेल्यूरिक दे रखा है तो हम टेल्यूरिक लिख देंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हम और के मतलब देख लेते हैं। इनडिसर्निएबल का क्या मतलब होता है? कांट बी सीन क्लियरली, कांट सीन क्लियरली। इंसेंडियरी, इंसेंडियरी का मतलब कॉजिंग फायर और कॉन्फ्लिक्ट, कॉजिंग फायर और कॉन्फ्लिक्ट। पैलेटेबल, प्लीजेंट टू टेस्ट, प्लीजेंट टू टेस्ट। तो सेलेस्टियल का अपोजिट हो गया टेल्यूरिक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी persisted dash all the challenges and achieved remarkable success डिस्पाइट, अगेंस्ट, ओवर या थ्रू। तो जो इसका आंसर है, देखो हमारा एक फ्रेज होता है persisted despite all the challenges, जिसका मतलब होता है शी continued firmly even though challenges existed। तो इसका आंसर, अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो डिस्पाइट होगा, बट अकॉर्डिंग टू डीएसएसबी आंसर की दैट इज़ थ्रू। थ्रू भी आंसर ठीक है, बट ये थोड़ा सा मतलब मीनिंग जो होता है सेंटेंस का वो चेंज कर देता है। तो हम डिस्पाइट भी लगा सकते हैं, और अगर आंसर की से जाएँ तो थ्रू भी। क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate synonym of the highlighted word in the following conversation to fill in the blanks. Rashid, the cinematography of the movie was dash Sumita. Yeah, and also the plot was deeply poignant. poignant का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं हम। poignant का मतलब होता है इमोशनल, टचिंग, इमोशनल और टचिंग। तो ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का क्या मतलब होता है? स्टबबॉर्न, अनफीलिंग,
स्टबॉर्न, जिसमें कोई फीलिंग ना हो, अनफीलिंग। इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल होता है मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पैशनेट, इंटेंस, इमोशनल, फुल ऑफ फीलिंग। तो आंसर क्या हो गया हमारा? पैशनेट। पोइग्नेंट का सिनोनिम हो गया पैशनेट। और मॉलिफाइड, मॉलिफाइड रिड्यूस एंगर और इरिटेशन, रिड्यूस एंगर, रिड्यूस देयर एंगर, इरिटेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज, द फियर ऑफ स्पाइडर्स। देखो यहाँ पे फोबिया का मतलब तो आपको पता ही होगा, फियर। तो एरैक्नोफोबिया इज द फियर ऑफ स्पाइडर्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1। आर्कोफोबिया, आर्कोफोबिया इज द फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स। क्लोस्ट्रोफोबिया, fear of confined or closed spaces, fear of confined or closed space। और हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। फोबिया का मतलब फियर, है ना? तो फियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। डिस्पाइट एडवांसमेंट, issues like data privacy and access disparities persist। ये तो नहीं हो सकता, डिस्पाइट एडवांसमेंट के बावजूद, है ना? तो पहले एडवांसमेंट होगा, इसलिए ए हो नहीं सकता स्टार्टिंग। द कोविड-19 पैंडमिक एक्सेलरेटेड द एडॉप्शन ऑफ रिमोट हेल्थ केयर सॉल्यूशंस मेकिंग दैम मेन स्ट्रीम। किसको मेन स्ट्रीम बना दिया? वो भी नहीं है, इसलिए बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। पॉलिसी मेकर्स आर वर्किंग टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू दीज ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज। कौन सी? ये भी नहीं हो सकता। हेल्थ केयर इज बीइंग रिवॉल्यूशनलाइज्ड बाय इनोवेशन सच एज टेलीमेडिसिन, वियरेबल डिवाइसेस एंड एआई ड्राइवन डायग्नोस्टिक्स। यस, डी स्टार्टिंग हो सकता है। ई देखते हैं, स्टार्टअप एंड टेक जाइंट्स alike are developing tools to enhance early disease डिटेक्शन एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स। तो पहले तो मेन आएगा ना, तो ये मेन पॉइंट क्या है हमारा? डी। हेल्थ केयर इज बीइंग रिवोल्यूशनाइज्ड बाय इनोवेशन सच एज टेलीमेडिसिन, वेयरेबल्स डिवाइसेस एंड एआई ड्राइवन डायग्नोस्टिक। देखो डी से कुछ स्टार्ट हो रहा है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पहले हेल्थ केयर के बारे में बताया दिया मेन फोकस, फिर स्टार्टअप और टेक जाइंट्स जो डेवलपिंग टूल्स है वो अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन में, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, ये भी ठीक है। देन उसके बाद आया है बी, द कोविड-19 पैंडमिक एक्सेलरेटेड द एडॉप्शन ऑफ रिमोट हेल्थ केयर सॉल्यूशन मेकिंग दैम मेन स्ट्रीम। जब अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स हो जाते हैं, तो उन्होंने कोविड-19 मेन स्ट्रीम बना दिया है। देन ए, एडवांसमेंट के बाद भी डाटा प्राइवेसी और एक्सेलेज डिस्पैरिटीज परसिस्ट, फिर भी डाटा प्राइवेसी का इशू हो जाता है। देन पॉलिसी मेकर आर वर्किंग टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू दीज ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज। पॉलिसी मेकर सही करना चाह रहे हैं इसको, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अनिल गेव डैश स्पीच दैट मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स। देखो अनिल ने इन इमोशनल ऐसी स्पीच दी होगी ना जिससे सबकी आंखों में आंसू आ गए। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अनिल गिव एन इमोशनल स्पीच दैट मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैराग्राफ। देखो क्लासिफाइड, जब भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना तो हम सबसे पहले मेन ऑप्शंस पे आ जाते हैं ताकि हमको पता चल जाए। देखो क्लासिफाइड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, डिटेक्ट ठीक है, वेकफुलनेस ठीक है, एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रापोलेटेड में एक ही एल आता है। और अब इनके मीनिंग देख लेते हैं। क्लासिफाइड, क्लासिफाइड का क्या मतलब होता है? अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पेन चेंज करके, अरेंज्ड
in groups or categories. डिटेक्ट, किसी चीज़ को डिटेक्ट करना. टू नोटिस, डिस्कवर और आइडेंटिफाई समथिंग. टू नोटिस, डिस्कवर और आइडेंटिफाई समथिंग. wakefulness, the state of being awake, the state of being awake. एंड एक्सप्लॉइटेड का क्या मतलब होता है? टू मेक एन एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन, अनुमान लगाना. टू मेक एन एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन. Question number 10. Select the most appropriate adjective to fill in the blank. The scientist presented an dash argument supported by years of meticulous research. Flawed, compelling, ambiguous या superficial. सबसे पहले इन सबकी मीनिंग्स देख लेते हैं हम. फ्लॉड का क्या मतलब होता है? मिस्टेक्स और वीकनेसेस. तो सपोर्टेड बाय ईयर्स ऑफ मेटिकुलस रिसर्च, तो फ्लॉड तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब है हैविंग मिस्टेक्स. हम किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो मिस्टेक्स तो हो नहीं सकती उसमें, तो फ्लॉड नहीं है आंसर. हैविंग मिस्टेक्स और वीकनेसेस. कंपेलिंग, कंपेलिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग, हार्ड टू रेसिस्ट. स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग, हार्ड टू रेसिस्ट. एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर और हैविंग मोर देन वन मीनिंग. अनक्लियर. सुपरफिशियल, शैलो, नॉट थोरो. तो आंसर क्या हो गया हमारा? कंपेलिंग. द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड बाय ईयर्स ऑफ मेटिकुलस रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 11. Identify the incorrectly spelled word in the given paragraph and select the option that rectifies it. क्या है? स्पेसिमेन. स्पेसिमेन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? SPECIMENS. स्पेसिमेंस मतलब होता है नमूना, सैंपल. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Select the more option that can be used as one word substitution for the given phrase. A person who believes that nothing is known or can be known of the existence or nature of God. बैलिस्टिक, देखो बैलिस्टिक आपने सुना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है ना. तो बैलिस्टिक इज यूज्ड फॉर, ballistic is used for related to, ballistic is related to the science of projectiles or missiles. Related to the science of projectiles या missiles. Atheist, a person who does not believe in God existence. A person who does not believe in God existence. Agnostic, agnostic होता है a person who believes that nothing is known or can be known of the existence of or nature of God. आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3. Egoistic, egoistic a person who is excessively self-centered. A person
who is excessively self-centered. Question number 13. Select the most appropriate idiom proverb that can be used as a substitute for the underlined group of words in the given sentence. Considering the volatile nature of the stock market, it is not a good idea to invest all our money or efforts into just one company. Not bite off more than you can chew. Rely on multiple options for success. Put all your eggs in one basket. Hedge your bets. तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारे को सारा पैसा एक में इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बोल रहे हैं ना। तो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट कह रहे हैं ना। नॉट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट ऑल आर मनी और एफर्ट्स इनटू जस्ट वन कंपनी। तो क्या है, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक में नहीं लगाना है, ठीक है। और के मतलब देख लेते हैं। नॉट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, नॉट बाइट of more than you can chew. So don't take more responsibility than you can handle. Don't take on more responsibility than you can handle. Rely on multiple options for success is not, ये एक idiom और proverb नहीं है, ये only एक sentence है। Hedge your bets, hedge your bets का क्या मतलब होता है, reduce risk by trying multiple possibilities, reduce risk by trying multiple possibilities. Question number 14. Select the most appropriate idiom, proverb, phrase that can be used as a substitute for the underlying group of words in the given sentence. When tackling complex problem, it's wise to remember to do things in the easiest possible way to ensure efficiency and effectiveness. Options क्या है, that discretion is better part of valor, to do as you would be done by, the fact of different strokes for different flocks, to cross the stream where it is shallowest. To remember to do things in the easiest possible way to ensure efficiency and effectiveness is to cross the stream where it is shallowest. Option number 4 is the correct answer. कि जब हम कुछ चीज़ टू रिमेंबर टू डू थिंग्स अगर हम याद रखेंगे तो एक ईजीएस्ट वे है एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए। तो उसके लिए हमारा ईडियम प्रोवर्ब या फ्रेज़ हो गया टू क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज़ द शेलवेस्ट। हमारे को अगर पता होगा कहाँ पे मतलब अच्छा है, या हम सब चीज़ याद रखेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा, इफ़ेक्टिवनेस भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। हम और के मतलब देख लेते हैं। that discretion is better part of valor is caution is wiser than rash bravery. Caution is wiser than rash bravery. To do as you would be done by, treat others the way you want to be treated. Treat others the way you want to be treated. To be treated. And the fact of different strokes for different flocks is different people have different preferences. Different people have different preferences. Question number 15. Select the most appropriate option to fill in the blanks. We haven't seen the final episode and we haven't read any spoilers. Negative sentence है,
तो क्वेश्चन टैग कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या? हैव। तो आंसर आ जाएगा हैव वी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा आएगा कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले हमारे को कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन रीड करने होते हैं। सिलेक्ट द टोन ऑफ द पैसेज। Select the most appropriate antonym of the positive reinforcement as used in the given passage. Question number 18. Based on the passage, what can we infer about the importance of consistency in dog training? Inference. जो जब भी इन्फर होता है ना, इन्फर आपको इन्फर या इन्फ्रेंस जब भी वर्ड लिखा दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपको ये अपने आप से अनुमान लगाना है। आपको पैराग्राफ में ऐसा कुछ लिखा नहीं पाएगा। क्या इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है डॉग की, इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 19. हाउ वुड द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉग ट्रेनिंग सच एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अप्लाई इन रियल लाइफ सिचुएशंस लाइक टीचिंग अ चाइल्ड अ न्यू स्किल? क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज? अब हम पैसेज पढ़ते हैं। Training is essential for dog ownership and can begin at any stage. It helps us communicate with our dogs and strengthening our bond through positive attention. Dog enjoys spending time with us and training helps satisfy this need while building trust and mutual understanding. Proper training ensures a harmonious relationship where both the owner and the dog thrive. It can be challenging for dogs to understand what we want, often leading to frustration. What we consider bad behavior, such as chewing and digging, is actually normal behavior for dogs as they explore with their mouths, paws, and noses. Consistent training teaches them what is acceptable and redirects their natural instincts in a conservative way. Dogs don't naturally understand right from wrong, so it's up to us to guide them with patience and care. Positive reinforcement is the best method. क्या है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ना, इज द बेस्ट मेथड रिवार्डिंग गुड बिहेवियर विद ट्रीट टॉयज एंड प्रेजेस. पनिशमेंट बेस्ड मेथड कैन वर्सन द बिहेवियर और लीड टू एग्रेशन, डिमांडिंग damaging the bond between the owner and the dog. It's crucial to start training and socialization early, especially between 6 to 16 weeks of age when dogs are most receptive to learning. Early training lays a foundation for good manners, builds confidence, and helps prevent behavioral problems. As dogs grow, continued training reinforces good habits and helps them adapt to new situations. Regular mental stimulation through training can also prevent boredom and destructive behaviors. Ultimately, training is not just about discipline but about creating a fulfilling and happy life for young dogs. तो इसमें हमारे को डॉग को कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, डॉग के साथ क्या करना चाहिए, और वो ही बताया है। इसका मतलब पैसेज क्या है, टोन कैसी है इसकी, इन्फॉर्मेटिव। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इन्फॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 17. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एंटोनिम होगा पॉजिटिव पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. Based on the passage, what we infer about the importance of consistency in dog training? It makes the dog aggressive. It only works when the dog is young. It helps the dog to learn and follow commands effectively. It is irrelevant to a dog's learning process. तो इसका आंसर है इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन डॉग ट्रेनिंग। ऊपर पैसेज में यही बताया, अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आप अपने डॉग को कमांड दे पाओगे, समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि डॉग्स को गुड से बैड, व्हाट इज़ गुड फॉर रॉन्ग उनका समझ नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स द डॉग टू लर्न एंड फॉलो कमांड्स इफेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 19. हाउ वुड द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉग ट्रेनिंग सच एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट apply in real life situation like teaching a child a new skill? You reward the child for correct actions, encouraging them to repeat the behavior. Children do not need rewards for learning. Teaching children requires no consistency. You should punish the child for mistakes.
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पूरे पैसेज में भी यही है। अगर आप डॉग को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनको वो सही कर रहा है तो ट्रीट दीजिए, लाइक ट्वाइस प्रेजेस कीजिए, सलाहिए उन्हें। तो इसका मतलब क्या है, यू रिवॉर्ड द चाइल्ड फॉर करेक्ट एक्शन एनकरेजिंग देम टू रिपीट द बिहेवियर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, last question of this video, which of the following statement is true based on the facts given in the passage? Punishment makes dog aggressive. Dogs know what is right and wrong. ये तो गलत ही है। Dog training should begin only after 5 years of age. नहीं, डॉग की ट्रेनिंग 6 to 16 वीक से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। डॉग्स मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर फॉस्टर फिजिकल ग्रोथ। तो इसका आंसर क्या हो गया, पनिशमेंट मेक डॉग्स एग्रेसिव। तो डॉग्स को पनिशमेंट नहीं, हमारे को कंसिस्टेंसी और प्यार से डॉग की केयर करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।